हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में लोकल एनेस्थेटिक। हाँ, लोकल एनेस्थेटिक जो डी फार्मा सेकेंड ईयर सिलेबस के में है। लोकल एनेस्थेटिक से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जनरल एनेस्थेटिक। उसमें क्या होता था, उसमें जो हमारे बॉडी के जो बॉडी सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए हम पहले उसको उस ड्रग्स को देते थे। जनरल एनेस्थेटिक में जो ड्रग्स आते हैं उसको देते थे, जिससे कि बॉडी बेहोश हो जाए, शून्य हो जाए, जिससे हमें जो ऑपरेशन के दौरान कोई पेन का एहसास ना हो, कुछ ना हो। इसलिए जनरल एनेस्थेटिक में ड्रग देते थे। जनरल एनेस्थेटिक में 4 स्टेज होते थे उस ड्रग्स का। जो पहले स्टेज में क्या होता था, एनाल्जेसिक मतलब पेन को कम करते हैं। दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, बॉडी को शून्य कर देते हैं। और तीसरा स्टेज जो होता था, बेहोश कर देते थे, बॉडी को पूरा बेहोश हो जाते हैं। उस टाइम हम ऑपरेशन करने लगते हैं, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने लगते हैं। और चौथा स्टेज जो था, उसमें क्या होता था कि जब ड्रग्स का जो मात्रा, जो डोज होता था, ज़्यादा कम होने से जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ऑपरेशन करना था वो व्यक्ति मर भी सकते हैं। उसमें है जनरल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक होता है क्या, लोकल एनेस्थेटिक जो हम पार्टिकुलर एक ऑर्गन को, ये छोटे मोटे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। कि क्यों, जो छोटे मोटे ड्रग्स पर्टिकुलर स्थान हो, जैसे मान लो हमें कोई चोट लगी है, बड़ा चोट, ठीक है, ऑर्गन के हाथ पे लगाए या फिर कट गया है, इस पर टंका लगाना है, सिलना है इसको, तो इसके लिए हम पूरे बॉडी को बेहोश नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उस जगह को जहाँ पे चोट लगी उस जगह को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वहाँ पे सुन कर देते हैं। कैसे, जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का कैसा काम करता है, मान लो ड्रग है, कोई ऑर्गन जुड़ा है उससे, एंड जब हमारा बॉडी पे कोई चोट लगती है या कोई स्टिमुलेंट मिलता है तो क्या करता है, पहले यहाँ पे लगी, यहाँ से ब्रेन तक, पहले वो ब्रेन तक पहुँचते हैं, फिर ब्रेन से जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे, फिर जाके एहसास होता है हमें चोट लगी है, वहाँ पे ऑपरेशन करना है, कुछ भी है वहाँ पे। तो जब जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से ब्रेन तक पहुँचने की एक सेंसिटिव नर्व होता है जो ब्रेन तक सूचना पहुँचाती है। और ब्रेन से जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ तक सूचना पहुँचाने को कहते हैं मोटर नर्व, ठीक है। जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, ठीक है, उसमें काम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे ऑपरेशन करना है छोटा मोटा, वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे करना है वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू या क्रीम के थ्रू वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ के जो सेंसिटिव नर्व है उसको ब्लॉक हो जाए और ब्रेन तक ना पहुँचे, जो हमारे जो पेन या सूचना जो ब्रेन तक ना पहुँचे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, पेन ना हो, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या है, काम क्या है, लोकल एनेस्थेटिक वह ड्रग जो हमने लोकल पार्टिकुलर ऑर्गन, जो छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए हम इस ड्रग्स का यूज़ करते हैं। जो ड्रग्स क्या करते हैं, जो सेंसिटिव नर्व को है ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमें ब्रेन तक वो ब्रेन या सिग्नल नहीं पहुंचते, जिससे हमें कोई पेन एहसास नहीं होता है और हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्या है, दो फॉर्म में होते हैं। इंजेक्शन एनेस्थेटिक इंजेक्शन फॉर्म में होता है, और दूसरा सरफेस एनेस्थेटिक जो क्रीम के फॉर्म में होता है। जो इंजेक्शन एनेस्थेटिक होता है, इसमें लो लो पोटेंसी शॉर्ट एक्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सा प्रोपेंसिन, क्लोरोक्विन ड्रग जो होते हैं, इसका एक्शन जो 15 से 20 मिनट के लिए होता है। इसका जो एक्शन शो होता है, जो इसको ड्रग्स को देने पर 15 से 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद इसका एक्शन खत्म हो जाता है। इंटरमीडिएट पोटेंसी जो है, इसमें लिडोकोइन, पिरोकोकोइन जो ड्रग्स है, ये 2 से 3 घंटे तक इसका एक्शन रहता है। इसको देने का 2 से 3 घंटे के बाद इसका एक्शन खत्म हो जाता है। हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है। इसमें टेट्राकोइन, ठीक है, सिनोकोकोइन ड्रग होते हैं जो 4 से 5 घंटे तक इसका एक्शन रहता है। अच्छा, सरफेस एनेस्थेटिक जो क्लीन के आते हैं, बेंजोक्विन, जो हम जिस जगह पे ऑपरेशन करना है पहले उस जगह पे लगा के उसको शून्य कर देते हैं, जहाँ से क्या होता है, जो सेंसिटिव नर्व होता है जहाँ हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, उस नर्व को ब्लॉक कर देते हैं।
ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या है, वो ड्रग जो हमारे बॉडी के जहाँ पे ऑपरेशन करना है, छोटा मोटा ऑपरेशन करना है, वहाँ के जो सेंसरी नर्व होते हैं उसको ब्लॉक करके हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। इसका मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। हमने पता था, अभी बताया है, जो हमारा ब्रेन है, कोई ऑर्गन जुड़ा है, हैंड्स, ठीक है। तो ड्रग्स का काम क्या होता है, हमारे जो जब कहीं पे बाहर से कोई स्टूडेंट मिलता है या चोट लगती है, कुछ करना है या सर्जिकल ऑपरेशन करना है, तो यहाँ से क्या होता है, सिग्नल पहले ब्रेन तक पहुँचता है, इसे कहते हैं सेंसरी नर्व, और वहाँ से ब्रेन से जब हमारे ऑर्गन तक पहुँचता है उसे मोटर। जो हमारे चार ऑर्गन है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, हमारे बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। जो म्यूकस, यही म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ चेन पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, सोडियम चेन जो बॉडी के अंदर जाता है, पोटेशियम चेन जो बाहर जाता है, क्लोराइड चेन जो अंदर को आ जाता है, ठीक है, अंदर को आता है। जो ड्रग्स होता है, मतलब जब हमारे बॉडी में कोई स्टिमुलेंट मिलता है या कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना है या कोई चोट लगी है, तो पहले सेंसरी नर्व्स होते हैं, कहा जाता है ब्रेन से डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे आता है, जिससे महसूस होता है। जो जहाँ पर हमारा बॉडी में पता है, बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन लगा होता है, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ चेन पाए जाते हैं, सोडियम चेन, पोटेशियम चेन, क्लोराइड चेन। तो कैसे होता है, जो म्यूकस, इसमें क्या होता है, जब बाहर से कोई हमें स्टिमुलेंट मिलता है, ठीक है, बाहर से कोई स्टिमुलेंट मिलता है, तो क्या होता है, सोडियम आयन खुल जाता है, सोडियम अंदर आते ही जो आते हैं सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचता है। कैसे आते हैं, सेंसरी नर्व से होते हैं, ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। जो हमारे इसमें जितने भी ड्रग्स है, इसका काम क्या होता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, जो हम इस ड्रग्स को जब देते हैं तो सोडियम आयन को ब्लॉक कर देता है, मतलब सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सोडियम आयन अंदर आता ही नहीं और सेंसरी नर्व से होते हैं ब्रेन तक पहुँचते नहीं, ठीक है। जैसे काम किया, इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाते, जिससे यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच पाते। इसका मैकेनिज्म रिएक्शन यही है ड्रग्स का, जो हमारे बॉडी में जहाँ पर चोट लगी है, सर्जिकल ऑपरेशन करना छोटा मोटा, वहाँ के जहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे करना है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इस ड्रग्स को देते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में सोडियम चेन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वहाँ के जो सेंसरी नर्व होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के कारण हमारे सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच पाते और हमें पेन का एहसास नहीं होता है, जिससे हम छोटा मोटा सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे मैकेनिज्म ड्रग, ऐसे ही मोड ऑफ एक्शन कहते हैं इस ड्रग्स का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस ड्रग का फार्माकोलॉजी एक्शन क्या है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन फार्माकोकाइनेटिक कैसे होता है, ठीक है। पहले इसको देख, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फार्माकोलॉजी एक्शन। चलो लोकल एनेस्थेटिक, फार्माकोलॉजी एक्शन। फार्माकोलॉजी एक्शन होता है फार्माकोलॉजी एक्शन आता है, जो ड्रग्स हम बॉडी में एंट्री कराता है, जो इसका फार्माकोलॉजी एक्शन बॉडी में क्या इसका एक्शन शो होता है। पहला आता है जो हम जो लोकल एनेस्थेटिक का जो ड्रग्स देते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले एनाल्जेसिक, अर्थात जब हम ड्रग्स को देते हैं, जो हमारे जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे सर्जिकल करनी है, ऑपरेशन करना है, वहाँ के जो पेन होता है इसको कम करते हैं, ठीक है, सर एनाल्जेसिक। दूसरा है अफेक्टिंग सेंसेशन, इसमें क्या होता है, अफेक्टिंग सेंसेशन में
जो हम जहाँ पर ड्रग्स लगाते हैं या देते हैं वहाँ के जो सेंसरी नर्वस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुँचते हैं और हमें पेन का एहसास नहीं होता। इससे अपनी सेंसरी मतलब सेंसरी नर्व को ब्लॉक करके हम उसको सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे, ये अफेक्टिव सेंसरी होता है। ठीक है। और तीसरा जो है CNS एक्शन। CNS पर इसका क्या एक्शन होता है? CNS पर ये क्या करते हैं, यूफोरिया स्टिमुलेशन जब CNS में जब इस ड्रग्स का ज़्यादा असर होता है, ये डोज ज़्यादा हो जाता है, कम होने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, यूफोरिया, नशे में रहता है, नशे में नींद आने लगते हैं, नशे में रहते हैं, मौज में रहते हैं, इसमें यूफोरिया होता है। स्टिमुलेट जब यूफोरिया स्टिमुलेट होता है तो ब्रेन से कुछ स्टिमुलेट होने लगता है। ठीक है। और चौथा क्या है, CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो क्या सर, CVS पे कम डोज पे कुछ असर नहीं होता है, ज़्यादा लार्ज डोज पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन। इससे क्या था, जिस सीरियस पे जब लार्ज डोज देने पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो ब्लड जहाँ से ब्लड जाते हैं, जो पाइप होता है ब्लड जाने का, तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होने पर क्या होता है, मोटा ये धीरे धीरे पतला हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है धीरे धीरे पतला हो जाता है, जिससे ब्लड इसमें से तेज़ी से जाने लगते हैं। अगर चौड़ा होगा तो ब्लड धीरे धीरे जाता है, अपने हिसाब से जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है अपन आपस में जुड़ जाता है तो ब्लड जो पतले हिस्सा होता है उसमें से ब्लड जो होते हैं तेज़ी से मिलती है, जिससे हाइपरटेंशन होता है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सीरियस में क्या होता है, लार्ज होने पर ब्लड जो हाइपरटेंशन जो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मस्कुलर मसल्स। मसल क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है, रिलैक्स, इसको देने पर रिलैक्स हो जाता है मसल। ठीक है। मतलब कि जो फार्माकोलॉजी एक्शन में होता है, जो पहले क्या होता है एनाल्जेसिक, जो हमारे बॉडी का जो पेन होता है उसको पेन को कम करते हैं। दूसरा होता है एपेक्टिंग सेंसेशन, जो हमारे जो इसको ड्रग्स को देने पर जो सेंसिटिव नर्व होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा पेन ब्रेन तक नहीं पहुँचते और हमें एहसास नहीं होता है। दूसरा जो CNS को लार्ज डोज देने पर यूफोरिया हो जाता है, मैंने नशे हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, मज़े में रहता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, उसमें से कुछ केमिकल स्टिमुलेट होने लगते हैं। और चौथा है क्या है, CVS, जो CVS को लास्ट डोज देने पर जो कॉन्ट्रैक्शन जो उसका जो जिसमें से ब्लड ट्रांसफर होता है, ब्लड जाते हैं, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन उसका जो पाइप होता है उसका जो होता है उसको क्या हो जाता है, पतले हो जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है तेज़ी से जाने लगता है, और हाइपरटेंशन में ब्लड का गति तेज होने के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और मसल जो होता है हमारा मसल रिलैक्स हो जाता है, धीरे धीरे देर पर रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्टिवेशन कैसे होता है। फार्माकोकाइनेटिक इसमें आता है एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाता है। ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन में इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिन के साथ निकल जाता है, यूरिन के साथ निकल जाता है। जो फार्माकोकाइनेटिक इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जहाँ पे देते आते वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन में होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा प्रोटीन में जाके बाइंड करता है। और जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में हो जाके इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और जो इस ड्रग्स का एक्सक्रीशन जो होता है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।